हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम ये डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो बच्चों आपको एक चीज़ पता होगी कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और यहाँ पे एम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट का मास है, और ए क्या है, आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका मास हो गया और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स है। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले का क्या करेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉडी को कंसीडर करेंगे जिसका मास कितना होगा, एम होगा। हमें मास नहीं पता है बॉडी का, हमने एज्यूम कर लिया कि उसका मास एम है। ठीक है, हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी यू, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है। अ फोर्स एफ एक्स ऑन दिस बॉडी फॉर टाइम टी एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज वी। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, हमारा जो ऑब्जेक्ट था जिसका मास स्मॉल एम है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो वो एक इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, नेचुरल वेलोसिटी कह सकते हैं जिसको, यू से क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था। बट जैसे ही मैंने उस पर क्या करा, एफ फोर्स लगाया। ठीक है, एफ की भी मुझे फिक्स वैल्यू नहीं पता है, बस एज्यूम कर लिया है। तो जैसे ही मैंने उस पर ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स लगाया तो क्या हुआ, और टी टाइम के लिए लगाया। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो जाएगी, या तो कम हो जाएगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा ही हो जाएगी क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो उस पर। बट कभी कभी डिपेंड करता है कि आप उस पर अगर अपोजिट साइड में लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर मान लो ज़्यादा थी, तेज थी, तो वो कम हो जाएगी। अगर उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी वो तो चेंज होनी ही है। ठीक है, तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी वो होगी उसकी v, और v को हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल v से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम जब। तो बच्चों आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये तो चीज़ पता ही होगी आपको कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब ऑब्जेक्ट का जो मास है और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, दो वेलोसिटी दे रखी है आपको, एक तो इनिशियल और एक फाइनल। तो अब कैसे करेंगे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जब हमारे पास मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, तो हमने क्या करा, हमारे पास दो वेलोसिटी थी, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी u, उसके लिए हमने क्या कर लिया, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और हमने इसको पी आई से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो पी आई इजिकल टू एम इंटू यू हो गया, क्योंकि मास तो हमारा ऑब्जेक्ट का वही रहेगा, बस हमारी क्या हो रही है, चेंज किसके क्या हो रही है, हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्टार्टिंग में यू थी तो इनिशियल होगी, और बाद में फाइनल थी, मतलब बाद में चेंज हो गई थी वेलोसिटी फोर्स लगाने के बाद, तो हमारी वो वी हो गई थी। सेम ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी हमने पी एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी एम इंटू वी। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी माइनस की फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो वही है, फाइनल मोमेंटम माइनस की इनिशियल मोमेंटम, यानी कि पी एफ इजिकल टू पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस की इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि हम न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे, तो उसी के अनुसार चलेंगे। तो अब हमने क्या करा, हमें पता है कि जो हमारा फोर्स होता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कितनी है हमारी, ये पी एफ माइनस की पी आई। ठीक है, तो मैंने वही करा, एफ प्रोपोर्शनल फाइनल मोमेंटम माइनस की इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या है, पी एफ, और इनिशियल पी आई अपॉन टी। ठीक है, पी एफ की वैल्यू कितनी है, एम बी, और आपका इनिशियल जो मोमेंटम उसकी वैल्यू कितनी है, एम यू अपॉन टी। बस, अब यहाँ से मैंने क्या करा, एम कॉमन ले लिया, और जब मैं एम कॉमन लूंगा तो वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इसको हमने ए लिख दिया, ये जो हमारा सारा था, ये इतना पार्ट, ये एक्सेलरेशन हो गया, इसको हम ए लिख देंगे। तो एफ प्रोपोर्शनल एम इंटू ए, सही बात है। तो अब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इजिकल टू आ जाएगा, इजिकल टू की जगह हमारा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इसके पूरे फॉर्मूले के मल्टीप्लाई में के आ जाएगा, और के की वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि हमारा के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी, और हम इसको क्या बोलते थे, के इजिकल टू वन, तो वन की वैल्यू यहाँ पे रखो फॉर्मूले में, तो एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है, तो बच्चों ये था छोटा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन
न्यूटन सेकेंड लॉ का। बस आपको क्या ध्यान रखना है, हमारे पास जो ये डेरिवेशन था, हमारे पास F था, U था, V था, T था, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे हमने सारा डेरिवेशन कर लिया है। बस हमने क्या करा है, मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी तो हमने पी आई बोल दिया था m इंटू यू, और फाइनल वेलोसिटी थी तो हमने m इंटू वी बोल दिया था। फिर हमने चेंज इन मोमेंटम कर दिया, डेल्टा पी इज इक्वल टू हो गया मतलब के पी एफ इज माइनस के पी आई, यानी एम बी माइनस के एम यू, और m हमारा कॉमन आ गया तो v माइनस के u हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या था, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारा f जो था वो प्रोपोर्शनल किसके था, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बस इसकी वैल्यू मेरी ये थी तो मैंने ये रख दिया यहाँ पे। मुझे ये पता है ये क्या होता है, ये मेरा एक्सेलरेशन होता है, तो ये मैंने इसकी वैल्यू ए रख दी है, ठीक है। अब जब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो बराबर आएगा इंटू के मल्टीप्लाई में आएगा, और के की वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ, के की वैल्यू मैं 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसकी वैल्यू 1 बोल रहा हूँ तो एफ इज इक्वल टू एम ए फाइनल। तो ये इतना डेरिवेशन था, आपको बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये जो रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको समझ आया होगा। और यार मैं चाह रहा हूँ कि आप यार ये वीडियो शेयर करें, और अगर आपको पसंद आया तो थोड़ा फीडबैक दें जिससे मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और जो भी चीज़ अगर आप मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं, मैंने अपने अबाउट बॉक्स में दे रखा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, बट अभी आप अगर कहीं भी अप्लाई करते तो आपको रेफरेंस वगैरह देना पड़ता है, तो यार थोड़ी सी मेरी बात को समझे, थोड़ा हेल्प करें, थोड़ा शेयर करें, मे बी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। बस थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद।